अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम क्विकली इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट जो हैं ए प्लस 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 से इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अगर आपको किसी को किसी किस्म का कोई इशू हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है और अब हम ये देखना चाहते हैं कि बी में क्या जाएगा। दिस इज ए प्लस प्लस। अच्छा, अब ए प्लस प्लस को के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी। अच्छा, ए प्लस प्लस हो या प्लस प्लस ए हो, ए में इंक्रीमेंट तो होना ही होना है, ठीक है। अब इसमें मैंने दो तरीके रखे हैं जी। ए प्लस प्लस, ये जो बी वाली लाइन है, इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स को अपनी देखेंगे। इससे जो ऊपर है वो ये है कि इंक्रीमेंट होने के बाद या जो भी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नीचे लाइन है यूज्ड वाली, इसके अंदर हम बेसिकली ये बताएंगे कि बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने बी की कैलकुलेशन के लिए ए की वैल्यू यूज क्या की है, ठीक है। अब इस मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी, 1। अब इसमें क्योंकि ए प्लस प्लस है तो पहले ए की वैल्यू हम यूज करेंगे। तो हम ए की वैल्यू बी की कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, 1। उसके बाद ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी जबकि बी को क्या साइन होगा, 1, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास प्लस प्लस ए आ जाए, प्लस प्लस ए का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। अब ये पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा, ठीक है। सो इसके अंदर हमने पहले इंक्रीमेंट किया, ए की वैल्यू 2 हो गई। अब जो ए की वैल्यू है इसको यूज कर लें। ये तो ए की वैल्यू को अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, दैट बिकम्स 2। तो बी में क्या चला गया, 2, ठीक है। तो ये बी में क्या जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, इसके अंदर मैंने ए प्लस प्लस भी यूज किया है और ए भी यूज किया है। अगेन ए में जब हम इसमें क्योंकि ए प्लस प्लस है तो ए की वैल्यू पहले हम यूज कर लेंगे। जो भी ए की वैल्यू आपने यूज करनी है, ए की वैल्यू क्या है, 1। तो पहले हमने ए की वैल्यू जो 1 थी वो यूज की। उसके बाद अब हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट होके क्या बन गई, 2। अच्छा, अब हम इधर आएंगे और इस जगह पर आके जब हम देखेंगे तो अब ए की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है, 2 यूज करनी है। तो अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू 2 यूज करें तो ये अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट जरूर हुई है लेकिन यहाँ पर ए प्लस प्लस लिखा हुआ था तो ए प्लस प्लस से का मतलब ये होता है पहले ए की वैल्यू, करंट वैल्यू यूज कर लो। यहाँ पे हमने 1 यूज की, इंक्रीमेंट किया और जो राइट साइड पर ए था इसमें जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या थी, 2, और वो हमने 2 यूज कर ली। तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आ गया, 3। तो बी में क्या आ जाएगा, 3, जबकि ए की वैल्यू क्या होगी, 2। अच्छा, अब इसमें हमने पहले ए लिख दिया है फिर ए प्लस प्लस लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले अच्छा ये इन दोनों में से पहले ए प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। जब ए प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, अगेन ए की पहले वाले में वैल्यू यूज की, अब ए में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इस इन दोनों में से अब ये जो ए है ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या यूज करेगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, 2। तो ये वाली वैल्यू यूज करके उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया और हमारे पास ये 2 बन गया। तो ये 2 प्लस 1 है, ठीक है। तो जो पहला ए है वहां पर हमने जो ए की वैल्यू है वो बाद में इस्तेमाल की है। पहले हमने जो ए प्लस प्लस था उसमें ए की वैल्यू 1 यूज की, उसमें हमने इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट होने के बाद जो दूसरा ऑपरेंट है वो इस्तेमाल, तो इसमें हमने दो चीजें देखी हैं कि अब इसमें ए है और ए प्लस प्लस है। तो इसमें जो पहली चीज एग्जीक्यूट होगी वो हमारे पास ए प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। और ए प्लस प्लस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें भी पहले ए यूज होगा। जब ए यूज होगा तो ए की करंट वैल्यू 1 थी वो यूज हो गई। अब इसके बाद ए में इंक्रीमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट ए प्लस प्लस के एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू 2 हो गई है, यस। लेकिन इसमें जो बी के लिए हमने ए की वैल्यू यूज किया वो क्या यूज किया, 1। अच्छा, इसी तरह अब ये जो ए बचा है इस ए पे क्या यूज होगा, ए पर, इस ए पर ए की जो नई वैल्यू 2 है वो वाली यूज होगी। तो ये 2 ए, ये ओवरऑल हमारे पास आंसर 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास आ जाए ए प्लस 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 ए। अच्छा, अब ए प्लस और प्लस प्लस ए में पहले प्लस प्लस ए एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अच्छा जी, प्लस प्लस ए तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूशन होगी उसमें हमने ये गौर से देख लेते हैं कि प्लस 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 ए का मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज करो। तो पहले हमने ए में इंक्रीमेंट किया, ए की करंट वैल्यू क्या हो गई, 2। अब इस वैल्यू को यूज कर लें तो यहाँ पे तो 2 इस्तेमाल हो गए। और अब हम इस ए पर आएंगे। इस ए ने तो ए की लेटेस्ट वैल्यू यूज करनी है। तो व्हाट इज ए लेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, एंड द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए इज नाउ 2।
सो अब ये 2 जो है वो यूज करेगा, तो ये 2 + 2 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगला एक हम सवाल देखते हैं जिसके अंदर हमने ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए हमने दोनों इस्तेमाल किए हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ए प्लस प्लस आ गया है पहले, तो हमने पहले ए की वैल्यू यूज करनी है, फिर इंक्रीमेंट करना है। ए प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, पहले यूज करते हैं, फिर इंक्रीमेंट करते हैं। अब हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, ए की वैल्यू अब क्या है 2। अब जब याद रखें ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे हम यूज 1 जरूर करें, लेकिन अगली स्टेटमेंट्स के लिए ए की वैल्यू क्या है 2। अब जब हम इधर गए तो अब याद रखें ए की वैल्यू क्या है 2। अब इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा। अब जब पहले इंक्रीमेंट हुआ ए की वैल्यू, इधर के लिए क्या हो गई 3। अब ये उसको यूज करेगा, तो अब ये क्या यूज करेगा 3। तो अब हमारे पास आंसर 1 + 3 4 आंसर आ जाएगा। आई रिपीट, देखिए ए प्लस प्लस हो, उसने भी इंक्रीमेंट करके 2 कर दी, प्लस प्लस ए ने इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू 3 कर दी। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने पहले यूज की इंक्रीमेंट करने, 2 इंक्रीमेंट तो किया था, लेकिन इंक्रीमेंट करने से पहले उसने यूज कर लिया, जबकि इसने पहले इंक्रीमेंट किया फिर यूज किया। ठीक है, सो दैट 1 + 3 4। अच्छा जी, अब अगला है हमारे पास ये ए प्लस प्लस है और यहाँ पे भी ए प्लस प्लस है। अगेन इसमें हमने क्या करना है, पहले यूज करना है, फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये ए की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इसने यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो ए की वैल्यू याद रखें क्या है 2। तो पहले वो इसको यूज करेगा, इसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब ए की वैल्यू बेशक 3 हो गई, लेकिन अब जो बी के अंदर ये वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं वो 1 + 2 ये 3 आ रही है। तो बी और ए दोनों क्या आएंगे 3 3 आएंगे। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया, प्लस प्लस ए कर दिया और इधर भी अगेन प्लस प्लस ए है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा पहले इंक्रीमेंट होगा। अच्छा जी, पहले इंक्रीमेंट कर लेते हैं। क्या यहाँ पर हम ए की लेटेस्ट वैल्यू यूज करें, नहीं भाई अभी, क्योंकि यहाँ पर भी ए में इंक्रीमेंट है तो हम वेट करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम आए, इसमें भी क्योंकि प्लस प्लस ए था तो हमने ए में इंक्रीमेंट कर दिया। ए की वैल्यू हो गई 3। अब जब ए की वैल्यू दोनों में इंक्रीमेंट हो गए हैं, ठीक है, यह प्लस प्लस है, पहले इंक्रीमेंट कर लो जितने करने हैं इन दो ऑपरेंड्स में, वो जब कर लो फिर यूज करना। तो एक दफा इंक्रीमेंट से 2 हो गया, एक दफा इंक्रीमेंट से 3 हो गया। अब इनको यूज करो, दोनों जगह आपने यूज किया, 3 3 यूज किया। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ इंक्रीमेंट करके आपने पहले यहाँ पे 2 यूज कर लिया था। आपने इन दोनों ऑपरेंड्स में से जो भी प्लस प्लस था पहले प्लस प्लस करना है। जब वो प्लस प्लस हो जाए, ये देखिए इसने 2 कर दिया, इसने 3 कर दिया, अब ये वाली वैल्यूज आपने यहाँ पर भी और यहाँ यूज कर ली, तो आंसर आपका बी में क्या आ गया 6। और